राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको पद्म पुराण की कथा का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, हर मनुष्य को ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भगवान विष्णु को ज्येष्ठ मास भी प्रिय है। इसलिए बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा को जरूर सुने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बंधुओं, आज मैं आपको पद्म पुराण की कथा में पुष्कर तीर्थ का महात्म, अगस्त्य आश्रम और महर्षि अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन करूंगी। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वेद पिता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार करते हैं। उसके करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। कुलसत्य जी ने कहा, राजन, अब आप एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन के महान फल का श्रवण करो। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं, दान करते हैं, उस मनुष्य को किस महान फल की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं तथा जो विद्वान तपस्वी कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजेंद्र, जो स्वभाव से क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला, संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव रखने वाला है, उसे तीर्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। यह ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। राजेंद्र, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा है। उसकी लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहां अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, वहां चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। उक्त तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त हो मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल का उद्धार करता है। वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करके मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है। वह ब्रह्मलोक और उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोक में देव आदिदेव ब्रह्मा जी का यह पुष्कर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ त्रिभुवन में विख्यात है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। पुष्कर में 3 संध्याओं के समय, प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल में 10,000 करोड़ तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराओं का प्रतिदिन आगमन होता है। उस तीर्थ में देवता और दानवों के द्वारा सम्मानित भगवान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो वहां स्नान करता है, उनके पुण्य को मनीषी पुरुष अश्वमेघ यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक बतलाते हैं। पुष्कर अरण्य में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल होता है।
उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह इहलोक और परलोक में भी आनंद बनाता है। अन्न ना हो तो शाक, मूल अथवा फल जिससे वह स्वयं जीवन निर्वाह करता हो, वही दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करे। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान दान आदि पुण्य के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों, मुनियों को भी पुण्य प्रदान करता है। जो सायंकाल और सवेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही तीर्थ बतलाया गया है। जो पुष्कर में संयम और पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक निवास करता है, ब्रह्मा जी का दर्शन करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करता है, उन दोनों का फल एक सा ही होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना कठिन है। पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से प्राप्त होता है तथा वहां की यात्रा का सुयोग भी दुर्लभ है। वेद वेता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से मोक्ष का भागी होता है। जो श्राद्ध से वह पितरों को तार देता है, जो ब्राह्मण वहां जाकर नाम मात्र के लिए भी संध्या उपासना करता है, उसे 12 वर्षों तक संध्या उपासन करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही यह बात कही थी। जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए, उसको चाहिए कि झाड़ी में पुष्कर का जल लेकर क्रमशः संध्या वंदन कर ले। ऐसा करने से भी उसे 12 वर्षों तक निरंतर संध्या उपासना करने का फल प्राप्त होता है। जो पत्नी को पास बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वहां तर्पण करता है, उसके उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंड दान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्वान पुरुष यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं, उनके पुत्र, धन, धान्य, संतान का कभी उच्छेद नहीं होता। वह निसंदिग्ध बात है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।